सच बोलता है। तारीख 27 अक्टूबर 2013। स्थल बिहार की राजधानी पटना। अवसर था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुंकार रैली का आयोजन। यहां के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो जनसागर उमड़ पड़ा था, वह भी उतना ही ऐतिहासिक था। लेकिन पटना की इस सभा से पहले हुए आतंकी बम धमाके और सभा के बाद शुरू हुए झूठ के धमाके, नरेंद्र मोदी की प्रचंड लोकप्रियता और अपनी आने वाली हार को जो लोग स्वीकार नहीं कर सकते, उन लोगों ने झूठ का हथियार आजमाया है। कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं ने मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जैसे झूठ की जंग छेड़ दी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पटना रैली के भाषण के बारे में कई ऐसी झूठी बातें मीडिया को बताई जो नरेंद्र मोदी ने कही ही नहीं, और ऐसे झूठ के पर्वत पर बैठकर कांग्रेस के नेता मीडिया को नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी राय बता रहे हैं। जैसे कि कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा, नरेंद्र मोदी सुशिक्षित व्यक्ति नहीं है। बड़े नेताओं से हम जो गहन अभ्यास की अपेक्षा करते हैं, वो मनमोहन सिंह में है, जो नरेंद्र मोदी में नहीं है। ऐसी ही एक और राय का नमूना है कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की यह ट्वीट। आरएसएस और बीजेपी को चाहिए कि वे मोदी को भारत का इतिहास सिखाएं। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने कटाक्ष में कहा, इतिहास का ज्ञान रखने वाला एक सुशिक्षित आदमी। ऐसे ज्ञानी आदमी के बारे में और क्या कहें। नीतीश कुमार के जीवन कथाकार और मित्र अरुण सिन्हा ने भी कह दिया, पटना के भाषण में नरेंद्र मोदी हकीकतों और रणनीति के मामले में गलत साबित हुए। नरेंद्र मोदी का सीधा सामना कर सकें, ऐसी स्थिति में ना होने के कारण यह लोग झूठ पर झूठ बताए जा रहे हैं। पहला झूठ, नरेंद्र मोदी ने चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का सदस्य बताया। शशि थरूर ने इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी को गुप्त और मौर्य वंश में क्या भेद है वे पता नहीं। आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में असल में क्या कहा था। अगर रामायण काल को याद करें तो माता सीता की याद आती है। अगर महाभारत काल को याद करें तो कर्ण की याद आती है। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो आज भी वैशाली का गणतंत्र पूरे विश्व में सिरमौर है। बहुत पढ़े लिखे लेकिन सचमुच तो बुद्धि के बैरी शशि थरूर को यह पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में 3 जाने माने चंद्रगुप्त थे, एक मौर्य वंश में और 2 गुप्त वंश में। जिस चंद्रगुप्त का नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, वे स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त दूसरे यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। क्या शशि थरूर में इतनी नैतिक हिम्मत है कि अपना झूठा बयान वापस ले लें? दूसरा झूठ, नरेंद्र मोदी ने कहा तक्षशिला बिहार में है। कांग्रेस जिसे अपना युवराज मानती है, वह राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात ब्रिटेन से भी बड़ा है और भारत यूरोप और यूएस को मिलाया जाए उससे भी बड़ा है। खुद के नेताओं को कुछ नहीं कह पाती कांग्रेस नरेंद्र मोदी को छोटा दिखाने के लिए झूठ पर झूठ चलाई जा रही है। आइए देखते हैं तक्षशिला के बारे में नरेंद्र मोदी ने हकीकत में क्या कहा था। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि जब हम ज्ञान युग की बात करते हैं तो हमें नालंदा और तक्षशिला की याद आती है। क्या यह सही नहीं है कि नालंदा और तक्षशिला का एक साथ ही जिक्र होता है? और फिर भी नरेंद्र मोदी ने ऐसा तो कहा ही नहीं था कि तक्षशिला बिहार में है। तीसरा झूठ, मोदी अलेक्जेंडर को बिहार ले आए और गंगा के तट पर उसे मार गिराया।
लगता है नीतीश कुमार को नेता बनने की बजाय हिंदी फिल्में लिखनी चाहिए। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए, वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई, बीमार पड़ने लगे तो रास्ते में मर भी गए, वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। सच ये है कि ना तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अलेक्जेंडर के मरने की बात की थी और ना तो उन्होंने कहा था कि अलेक्जेंडर बिहार आया था। बिहार की धरती, उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था, और जब बिहार में लोहा लेने की बात आई तो क्या हुआ मित्रों? दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, नक्शा जिसका शाह आलम में पहुंचा, किए 500 पार 700 समंदर, न अमन में जिसका न सुल्तान में जिसका, वो डूबा दहावे में गंगा के आकर। दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, नक्शा आलम में फंसा, किए 500 पार 700 समंदर, नमन में जिसका न गुलजाम में जिसका, वो डूबा दहावे में गंगा के आकर। ये ताकत थी हमारे सैनिकों की, उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ बिहार की भव्यता और उस वक्त के शासकों की शक्ति का गौरव करते हुए कहा था कि अलेक्जेंडर जैसे योद्धा को भी उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस भावना की पुष्टि करने के लिए नरेंद्र मोदी ने किसी कविता की पंक्तियां सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि अलेक्जेंडर गंगा नदी में बह गया। यह कविता मोदी जी की खुद की लिखी हुई नहीं थी और कविता में गंगा नदी का जिक्र प्रतीकात्मक रूप से ही था, यह बताने के लिए कि नंदा साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि अलेक्जेंडर ने प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं की थी। चौथा झूठ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में नेहरू नहीं आए थे। न जाने कहां से और क्यों एक दैनिक अखबार में यह झूठ छाप दिया गया। सभी मीडिया ने इस बात को जोर शोर से उछाला, लेकिन सच सामने आ ही गया जब इसी अखबार को माफी मांगते हुए स्पष्टता करनी पड़ी कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। इतने दशकों तक सरदार पटेल को याद नहीं करने वाली कांग्रेस को अब अचानक उनकी याद कैसे आ गई, सिर्फ नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए? पांचवा झूठ। हुंकार रैली के दरमियान नरेंद्र मोदी को पसीना छूट रहा था। क्या बात है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को इतनी बारीकी से देखते हैं। सच तो यह है कि धमाकों के बावजूद नरेंद्र मोदी रैली में आए, बिना डर के भाषण दिया और रैली खत्म होने के बाद सभी को अनुरोध किया कि वे बिना हड़बड़ाहट के शांतिपूर्ण रूप से वापस जाएं। मेरी छोटी प्रार्थना है, भाइयों बहनों, आप यहां से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी। शांति से जाओगे, शांति से जाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जाते समय संभालना पड़ेगा। और दूसरी बात, भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना। नरेंद्र मोदी के लिए अपनी रैली और भाषण को रद्द कर देना तो बहुत आसान था, लेकिन क्या नीतीश कुमार को जरा भी अंदाजा है कि ऐसा करने से कितनी भगदड़ मच सकती थी, कितनी जानें जा सकती थी? ये वही नीतीश कुमार हैं जो मध्याह्न भोजन खाने से मासूम बच्चों की जान जाने पर भी चुप रहे थे। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके साथी ने कहा था कि सेना में तो जवान मरने के लिए ही जाते हैं। कांग्रेस ऐसे कई झूठ के मायाजाल फैला रही है, जिसमें अपने नए साथियों और मीडिया को भी जोड़ रही है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं।
लेकिन झूठ को चिल्लाना पड़ता है, जबकि सच बोलता है।